ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके। उसके लिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। प्रभु के करुणा और दया के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जो निरंतर हमारे साथ बनी रहती है और प्रभु इस प्रकार से हमें सहायता और मदद करते हैं। हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं ये शाम की इस संगति में जो प्रभु ने हमें दी है, और प्रभु को हम आराधना कर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दासों के द्वारा वचनों को भी हम सुनते हैं। हर एक बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करके इस सभा को, इस कार्यक्रम को, आज के सिंगिंग सेशन को आरंभ करेंगे और प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। भाई सैमुअल सिंह कानपुर से हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। उसके बाद हम आपको जो बाकी जानकारियां होंगी वो आपको दे दी जाएंगी। भाई सैमुअल सिंह कानपुर से हैं, वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुरक्षित रखा और प्रभु यीशु मसीह ने मौका दिया पिता परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह कर सके ये मौका दिया और सब अपना हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने ये समय दिया। भाई सैमुअल सिंह प्रार्थना कर रहे थे, उनका ऑडियो एकदम से बंद हो गया है। मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आई होगी, और ऐसी तकनीकी प्रॉब्लम आती रहती है दिन भर। फिर भी प्रभु हमें सहायता करता है, मदद कर रहा है। और कभी कभी उन तकनीकी प्रॉब्लम को हम समझ नहीं पाते हैं, क्या तकनीकी प्रॉब्लम समस्या हुई एकदम से। एक दफे ऐसे ही जब मैं लीड कर रहा था और मेरा डाटा पैक एकदम से खत्म हो गया और मेरे को पता नहीं लगा, फिर भी प्रभु ने सहायता किया, सारा कार्यक्रम अच्छे से चल पाया। और मैं ये 15 दिनों का एक एनालाइज कर रहा था। मैंने जो टोटल डाटा यूज किया है वो 164 जीबी डाटा मैंने इन दिनों में यूज किया है, केवल इस प्रकार की मीटिंग के लिए, और से अधिक ज्यादा डाटा यूज हो रहा है। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लोग इन सभाओं में बैठते हैं, इस प्रकार से आते हैं, तो अपने डाटा को सेव करके रखें या कोई एक्स्ट्रा पैक डाल के रखे अपने मोबाइल में, ताकि आपका आवाज प्रॉब्लम ना हो। जब आपका डाटा पैक खत्म हो जाता है तो आपको स्लो स्पीड मिलती है, जिसके कारण आपको कई बार समस्या का सामना करना पड़ेगा। और जब इस प्रकार की कार्यक्रम, प्रार्थना सभा, बाइबल स्टडी लगातार चल रही है, तो इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके मोबाइल में डाटा पैक रहे। साथ ही साथ यदि आपके घर पे वाईफाई है तो अपने मोबाइल को वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट करके रखें। कहने का तात्पर्य इतना केवल है कि आपका मोबाइल में प्रॉपर डाटा अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए डाटा को बचा के रखें मेन उद्देश्य के लिए। बाकी सारी फालतू वीडियो को अलग रखें। आजकल बहुत से फालतू वीडियो व्हाट्सएप में आते हैं, फेसबुक में आते हैं, कृपया करके उनको ना देखें। जो डाटा आपको मिलता है उसको सेव करके रखें, ताकि इस प्रकार की सभा में आप आ सके। सो भाई ने प्रार्थना किया, उसके लिए हम भाई को धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार से आज सिंगिंग सेशन है, आप सभी को पता है, और ये सिंगिंग सेशन में हम आपको स्वागत करते हैं। और ये सारे सिंगिंग सेशन को लीड करने के लिए भाई सैमुअल बेतिया से आज हमें लीड करेंगे। वो जिन पार्टिसिपेंट्स के नाम बताएंगे, वो पार्टिसिपेंट रेडी रहे गाना गाने के लिए, और उनके बाद जिनका नाम होगा वो 2 नाम एक साथ बताएंगे, नेक्स्ट पर्सन भी तैयार रहना है। तो ये समय मैं भाई सैमुअल
जो आज का कार्यक्रम लीड करेंगे बेतिया से, उनको मैं सौंपता हूँ। ब्रदर, ये सिंगिंग सेशन आप लीड करें। थैंक यू आशीष ब्रदर। सर्वप्रथम आप सबों को जय मसीह की। फिर परमेश्वर ने ये मौका दिया हम सबों को कि संध्या के समय सब परिवार हम लोग अपने अपने घर में रह के फिर परमेश्वर की स्तुति, आराधना और गीतों के द्वारा हम लोग करें। जैसा कि थोड़ा सा हमारा आने में लेट हो गया, ऑनलाइन थोड़ा सा कनेक्ट होने में, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं एक वचन जो है आप लोग के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। वो जिस प्रकार से ये भजन संहिता में लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 96 उसका 1 से 4 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। परमेश्वर के इस वचन पर हम लोग आशीष देते मांगते हैं और आगे के प्रोग्राम को हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि आज सिंगिंग सेशन है और हमारे सब पार्टिसिपेंट जितने सब आप लोग तैयार हैं। सर्वप्रथम हम लोग ब्रदर संतोष एंड फैमिली से एक गाना सुनेंगे और उसके बाद सिस्टर निकिता दुबे फ्रॉम कानपुर वो तैयार रहेंगी। इस गाने के बाद फिर सिस्टर निकिता दुबे से हम लोग गाना सुनेंगे। सर्वप्रथम हम लोग संतोष एंड फैमिली से सुनेंगे, एक गाना को सुनेंगे। ब्रदर संतोष एंड फैमिली। पहला गीत होगा प्यारे मसीहा तू है मेरा। ओके, 1 2। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा, हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। सोचा तो मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है ये गम से भरा, आने से तेरी है आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। सोचा तो मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है ये गम से भरा, आने से तेरी है आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा,
Hallelujah. 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 दूसरा गीत है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊं खुदा, है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता सदके दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू। इस सुंदर गाने के लिए ब्रदर संतोष फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपके परिवार में बहुत आशीष बनाए रखें। और सिस्टर निकिता दुबे से हम लोग गाना सुनेंगे, और उसके बाद जो सिस्टर ममता फ्रॉम बेतिया वो तैयार रहे। सिस्टर ममता फ्रॉम बेतिया वो तैयार रहे, और सिस्टर निकिता दुबे के बाद में आप गाना गाएंगी। तो आगे का समय सिस्टर निकिता दुबे को हम देते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। यीशु के अधीन है, यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मशलूब यीशु से वो गया हार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मशलूब यीशु से वो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। थैंक यू। ब्रदर सैमुअल, आप अपने माइक को अनम्यूट कर ले। सॉरी, मैं एक बार आप लोग को टोक रहा हूँ। जिंदगी तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी नई जिंदगी, मेरे दिल में मुझको जगह मिली। मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। न फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर। न फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है अब मेरा हम सफर। मुझे मंजिले है पुकारती, मैं रहूंगा अब तेरे साथ ही। मुझे मंजिले है पुकारती, मैं रहूंगा अब तेरे साथ ही। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। हम लोग ये सिस्टर योगिता से एक गाना सुनेंगे और उसके बाद जो यरूसा कानपुर से है, उसके बाद हम लोग उनके गाना सुनेंगे। एक बच्चे हैं यरूसा, उससे पहले योगिता सिस्टर से सुनेंगे। योगिता सिस्टर। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु की महिमा के लिए गीत गाऊंगी। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तो है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बढ़ा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी में चलता रहा,
मुझको कभी भी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। थैंक यू। अरुण सिंह यदि तैयार नहीं है, यदि भाई सिर्फ मेरी आवाज से जा रहा है, आप सुन रहे हैं, तो यदि नहीं है तो आगे जो है एक ब्रदर टीके सागर एंड फैमिली जो है, टीके सागर एंड फैमिली, आप तैयार हैं तो आप एक गाना गा सकते हैं, ब्रदर टीके सागर एंड फैमिली। नहीं है, उनको आवाज नहीं पूछ रही है शायद। तो नेक्स्ट जो है पास्टर डीके सागर, यस, ओके, रेडी। जी जी आप लोग का जब नाम लिया जाता है तुरंत आइए, नहीं तो दूसरे के पास चला जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बुरी आदत से, बुरे विचारों से, श्रापों से और पापों से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू भेज यहाँ बेदार खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। तू भेज यहाँ बेदार खुदा मेरे शहर में, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू भेज यहाँ तेरी आत्मा खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। तू भेज यहाँ तेरी
का खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू भेज जहाँ तेरा वचन खुदा मेरे लोगों में, तू भेज जहाँ तेरा वचन खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। ये तो तेरी दया से, ये तो ये तो तेरी दया से, ये तो तेरी दया से बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। जय मसीह की भाई, जय मसीह। हम लोग यरूशा सुनेंगे, यरूशा, उसके बाद खुशी। पहले यरूशा सुनेंगे, पहले यरूशा। सभी लोग सारे स्पेंसर अंकल आंटी को प्रेज द लॉर्ड। मैं यरूशा आपके सामने एक गाना गाना चाहती हूँ। Be careful, alive what you oh be careful. You love, oh be careful little life, oh be careful little life. Oh be careful little ear what you hear, oh be careful little ear what you hear. So be careful, little tongue. Thank you. थैंक यू यरूशा। हम लोग नेक्स्ट सॉन्ग जो है खुशी से सुनेंगे, सिविल लाइन से खुशी। उसके बाद जो सिस्टर डिम्पल दानियल सीतापुर से है, आप तैयार रहे। एक बच्ची खुशी है, उससे गाना सुनेंगे। उसके बाद सिस्टर डिम्पल से हम लोग सुनेंगे। खुशी, तो हम लोग सिस्टर डिम्पल को देंगे। सिस्टर डिम्पल खुशी सिविल लाइन से यदि तैयार नहीं है तो तैयार हो जाए। बहन डिम्पल डैनियल सीतापुर।
अच्छा, नेक्स्ट जो है ब्रदर संतोष एंड फैमिली है। यदि आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं तो ब्रदर संतोष एंड फैमिली, आप तैयार हैं तो आप आगे के गाना में लीड कर सकते हैं। हाँ, डिम्पल डानियल। Praise the Lord. हम लोगों की आवाज आ रही है अभी ऑडिबल? जी जी, आप लोग की आवाज आ रही है। गुनाहों से दबा हुआ खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी लगी हुई दरिया में तुझसे जुड़ी हुई निगाहें तेरी लगी हुई दरिया में तुझसे जुड़ी हुई। तुझे भूले तो मैं तुझे भूले तो मैं तुझे भूले तो मैं आजाद, तुझे भूले तो मैं आने वाले वैसे भी मेरा सब कुछ पूरा मेरा सब कुछ भी था मेरा, सब कुछ मेरा दुआएं तुझसे जो की है उम्मीद है मेरी, जिंदगी तेरे से मेरे खुदा चाहा, यीशु तुझे भूले तो मैं आजाद, यीशु तुझे भूले तो मैं बेखौफ, यीशु तुझे भूले तो मैं आजाद, यीशु तुझे भूले तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरे नाम पर जिंदगी मेरी हर ख्वाहिश से तेरे ही नाम पर जिंदगी मेरी हर ख्वाहिश तुझसे तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, ईमान से मैं तेरे पास आ रहा हूं। यीशु तुझे भूले तो मैं आजाद, यीशु तुझे भूले तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे भूले तो मैं यीशु तुझे Thank you. Praise the Lord.
हम लोग खुशी से गाना सुनेंगे। खुशी, हम लोग का इवनिंग प्रेयर समय हो रहा है, आप लोग जल्दी आए। खुशी, यदि नहीं है तो एक ब्रदर है राजीव सीतापुर से, आपकी आवाज सुन रहे हैं तो आप आगे एक गाना गा सकते हैं। राजीव सीतापुर। ओके, थैंक यू। हम गीत को गाएंगे, तेरी है जमीन तेरा आसमां। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी है जमीन, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुकाए सर खड़े हैं आज हम सारे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुकाए सर खड़े हैं आज हम सारे। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी है जमीन। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर राजीव लाल और फैमिली को। और परमेश्वर ने अभी तक हम लोग को सहायता किया इस संगीत सेशन में, और हम लोग को परमेश्वर ने प्रत्येक फैमिली को गाने के लिए सहायता की। हम लोग का समय होने जा रहा है इवनिंग प्रेयर के लिए, मैसेज के लिए। मैं चाहता हूँ हमारे मित्र सुरेश कुमार जो है कानपुर से प्रार्थना में
अगुवाई करें और मैसेज के लिए भी प्रार्थना करें ताकि हम लोग फिर परमेश्वर की मैसेज को सुन सके। आज इवनिंग में हम लोग के लिए क्या रहा है, सुरेश कुमार प्रार्थना अगुवाई करें। अरे छोला छाप सब कौन होता है? वो छाप चक्की बनियान जो पहनते हैं राजस्थान नहीं पहनते हैं, घाघरा कैप में, उसका क्या नाम बोलते हैं? घाघरा ही बोलते हैं ना। आशीष को आगे समय आशीष over to you, brother. Brother Samuel, you can pray. If Brother Suresh Kumar Kanpur is not available, then Brother Samuel from Betia, you can pray. आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित शक्तिमान दयालु परम पिता, राजा के राजा, प्रभु का प्रभु, से विराजमान परमेश्वर, ये सुंदर समय, ये अवसर दिया आपको, जिसके धन्यवाद देते हैं परम पिता। विशेष कर प्रसिद्ध संध्या के समय हम सब परिवार परम पिता, जिससे प्रसिद्ध मीडिया के द्वारा प्रसिद्ध तेरे सम्मुख में आने के लिए तूने सहायता मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष कर पिता, ये सुंदर अवसर आपने हमारे जीवन में दिया है प्रसिद्ध। लॉकडाउन की अवस्था में हम सब हमारे घरों में प्रसिद्ध, परंतु ये रास्ता आपने खोल दिया कि हम सब परिवार एकत्रित होकर एक जगह तेरे आराधना की स्तुति करने के लिए ये मौका इन दिनों आप हमें दे रहे हैं। धन्यवाद देते हैं, विशेषकर प्रार्थना करते हैं के लिए इस दास पर आपके वचन के लिए तूने त्याग किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते प्रसविता, ताकि प्रभु जी वो प्रसविता जो वचन बोलते प्रसविता वो न बोलने पाए, परंतु तेरे आत्मा में होकर तेरे वचनों को पहुंचाने पाए। बाकी समय को तेरा आशीष विनती प्रार्थना को तेरे विशेष मसीह के नाम में रखते हैं। आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यह दिन के लिए प्रभु ने जो हमें दिया, इस प्रकार से संभाला, उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कृपया करके आप सभी लोग अपने माइक्स को म्यूट कर लें। थैंक यू। यस, सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रभु के ये दिए हुए समय के लिए। समय हमारा ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला है। आज सिंगिंग सेशन हमारा काफी लंबा गया है। कोई बात नहीं, कभी कभी इस प्रकार से भी हम लोग प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। गानों के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, बाइबल अध्ययन के द्वारा, हर एक प्रकार से प्रभु के नाम को स्तुति मिलना चाहिए, प्रभु के नाम की बड़ाई होनी चाहिए। श्री पौलुस भी कहता है, मैं जब इस अध्ययन ले रहा था तो मैंने कई लोग को इस बात को बताया था। पौलुस भी इस बात को कहता है, तुम चाय खाओ, चाय पियो, कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सो कई बार हम लोग सोचते हैं नहीं, खाली जो है हम स्टक हो जाते हैं ना एक बात में, रूढ़िवादी हो जाते हैं कहीं, नहीं ऐसा ही करना है और ऐसा ही करने से ऐसा होगा। नहीं मेरे प्रियो, हमारा गाना गाना, भजन गाना और इस प्रकार से जो परिवार लोग, आप लोग सम्मिलित हुए और प्रभु को स्तुति करें, ये कितना मनोहर विषय है। जब हम प्रभु की महिमा के लिए एक एक करके गीत गा रहे थे। आज बहुत सी ऑनलाइन सभाएं हैं, लेकिन मैं किसी भी सभा का विरोध नहीं करता हूं और किसी भी सभा के खिलाफ कोई बात नहीं करता हूं। मेरे आज बहुत से हैं, उनको जो बात बोलनी है वो लाइव आकर उन बातों को बोलकर जा रहे हैं, भले उसका कॉन्टेक्स्ट बाइबल के आधार पर हो या ना हो, भले वो बाइबल आधारित बातें हो ना हो। वो लोगों के साथ एक जो टच होना चाहिए, लोगों की फीलिंग को समझना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। आज अभी वो बहुत ही लेख है। हम जो लाइव प्रोग्राम हम लोग इस प्रकार से कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और एक दूसरे को देखने से क्या हो रहा है, हम लोग इमोशनली एक दूसरे के टच में है। भले हम लोग फिजिकली एक दूसरे के टच में नहीं है, भले हम लोग शायद एक दूसरे के करीब नहीं है, लेकिन ये जो माध्यम है मेरे प्रियो, ये हमको बिल्कुल करीब बना रहा है। हमें आज दिन तक ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि हम इस प्रिय व्यक्ति से मिल नहीं पाए।
इस प्रिय व्यक्ति को देख नहीं पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप मिले नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, तो मालूम है अगर आप उनको 1 महीने बाद देखेंगे तो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी निकल आई होगी। हमने एक लोग का फोटो आज ऐसे ही देखा था, काफी दिन के बाद देखा तो बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां निकल आई उनके। लेकिन हम एक दूसरे को रोज देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से अब 2 महीने बाद मिलेंगे तो उसके चेहरे में आपको फर्क दिखेगा। लेकिन हम लोग प्रतिदिन एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये एक सुनहरा विषय है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आनंद का विषय है, हम एक दूसरे को रोज देख पा रहे हैं, एक दूसरे के कुशल क्षेम को हम सुन पा रहे हैं। जब आपके हंसते हुए चेहरे को हम देखते हैं तो हमें संतुष्टि होता है कि आप हर एक बात से स्वतंत्र हैं, आपके अंदर किसी प्रकार की चिंता नहीं। जब आपके चेहरों को हम देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि आप आनंद में हैं, आपके घर में परेशानी नहीं है ना। आपके उन सारी चीजों को हम महसूस कर पा रहे हैं जब हम आपको देखते हैं और मिलते हैं। आप भी अपनी कई निराशा को भूल बैठे हैं इस संगति के द्वारा। आप भी अपने नहीं, अगर मैं इस प्रकार से सोचता हूँ ये संगति नहीं होती कई बार तो हम कुछ और देख रहे होते, दिन भर हम टीवी के सामने बैठे होते। मैं आपको बताऊं, मैं सुबह से कुर्सी में बैठा हूं, मैं सुबह 9:30 बजे से कुर्सी में बैठा हूं। आज केवल लंच करने के लिए मैं उठा हूं और जिस स्थान में बैठा हूं लगातार आज सारा दिन कई मीटिंगें चल रही हैं। मैंने सोचा प्रभु, लॉकडाउन ही पहले बेहतर समय था मेरे लिए, लॉकडाउन ही एक अच्छा समय था मेरे लिए। कम से कम शाम को घर तो आते थे, कम से कम शाम को आके घर में फ्री होके कुछ काम तो करते थे। मैं मजाक कर रहा हूँ, हम प्रभु के लिए कितना भी समय दे मेरे प्रियो कम है, मेरे लिए कम है। और मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में एक बार फिर से हम लोग प्रार्थना को रखें, जिस प्रकार हमने 24 घंटे प्रार्थना रखी थी। यदि सब तैयार हैं, एक और बार हम उस प्रकार की प्रार्थना 3 मई से पहले करना चाहेंगे, उसके संबंध में आप हमें बता दें। ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग जल्दी से अपने अध्ययन में जाएंगे। हम लोग आराधना के संबंध में अध्ययन कर रहे थे, वर्शिप। हम सब वर्शिप करते हैं, हम आराधना करते हैं प्रभु को। उसके संबंध में कुछ विचार विमर्श में आपके सामने लेकर आया था। तो हमने कई विषयों को ऑलरेडी देख लिए हैं। हमने आराधना क्या है मैंने आपको बताया था, उसका मीनिंग क्या है उसके संबंध में मैंने आपसे पिछले समय बात की थी, और डिफरेंस क्या है उसके संबंध में बात किया था। और टर्मिनोलॉजी हमने समझी थी, जैसे ही बाकी शब्द महत्वपूर्ण है वैसे वो भी महत्वपूर्ण है। ये वर्शिप शब्द पहली बार हम बाइबल में कहाँ पाते हैं, ये शब्द का वर्णन पहली बार कहाँ हुआ है, लिटरली फॉर्म में और कह सके लिखित रूप से, है ना, हम कहाँ पर देख पा रहे हैं, उस बात की चर्चा हमने किया। फिर उसका प्रिंसिपल और सिद्धांत क्या था, हमने उसके संबंध में बात किया। वर्शिप करने के लिए किसने बताया, कैसे करना, कहाँ करना, किस तरह से करना, इन बातों को हमने देखा। वो सारा दिशा निर्देश किसने दिया। जब आप वर्शिप कर रहे हैं तो किस किस बात का ध्यान आपको रखना है और वर्शिप करने से क्या होगा, इन बातों को भी हमने देखा है। लास्ट टाइम हमने इन बातों को देखा था और ये भी देखा था ये परमेश्वर की आज्ञा है जिसको हमें मानना है और किसी भी प्रकार से हमें हेजिटेट नहीं होना है। वो जो स्वर्गीय बुलाहट है, जो स्वर्गीय कह सकते हैं हमको एक काम दिया है, परमेश्वर ने हमसे बात करी है, उसका रिस्पॉन्स हमें करना है। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के आधार पर वर्शिप करता है तो हमने देखा था उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है। हमने देखा जब अब्राहम बिना किसी बात के, बिना घबराए, बिना संदेह किए, बिना डाउट किए, जब उसने परमेश्वर के उस आज्ञा को मानते हुए रिस्पॉन्स किया तो हमने देखा उसके जीवन में क्या बड़ा प्रभाव हुआ। जब उसने प्रभु की उस आज्ञा को सुनकर परमेश्वर को अपने जीवन में पहली प्राथमिकता दी, पहला स्थान दिया प्रभु को, हमने देखा कि परमेश्वर ने उसको क्या किया, आशीषित किया। परमेश्वर ने उसके बेटे को उसको वापस किया। ना केवल बेटे को वापस किया, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको बोला कि सारे समस्त जाति में तू क्या हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। तू क्या हो जाएगा, तेरा बालू के समान तेरी संतान फैल जाएगी। एक बच्चे को ऑफर करने में हम कहते हैं अब्राहम ने दुनिया के 700 करोड़ लोगों का पिता कहलाना उसको सौभाग्य मिल गया। आज दुनिया की आबादी 750 करोड़ है। वहां पर वो एक आज्ञा, आज हम देखते हैं कि अब्राहम को क्या बोला गया, वो नेशन का फादर, इज अ फादर ऑफ नेशन।
125 करोड़ लोगों का एक सौभाग्य, एक पुत्र देने के। आप प्रभु की आज्ञा को इस प्रकार से मानते हैं, आप सोचे क्या ब्लेसिंग्स आपके जीवन में होगी। सो ज्यादा समय ना लेते हुए, समय हमारा ऑलरेडी समाप्त है, इसके बाद भी कुछ कमिटमेंट्स हैं, उनको भी देखना है। सो मैं जल्दी से आज कुछ विषयों को आपके सामने लाऊंगा। प्रार्थना, मैं लास्ट बोला था, प्रार्थना, प्रेज एंड वर्शिप, इनके बीच में भिन्नता क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रेयर, प्रेज एंड वर्शिप? हम प्रार्थना करते हैं, प्रेज करते हैं, और आराधना करते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इनमें भिन्नता क्या है? डिफरेंस क्या है? इनमें क्या चीज को हम अंतर के रूप में देख सकते हैं? सो मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। प्रेयर इज द ओकेशन ऑफ द सोल विथ इट्स नीड। प्रार्थना क्या है? जो हम अपने प्राणों की आवश्यकता के लिए परमेश्वर के सामने आकर विनती करते हैं, वो है प्रार्थना। मेरे प्रियो, प्रार्थना क्या है? हमारे प्राण की आवश्यकता है, नीड है। फिर प्रेज क्या है? हमने आपके सामने, प्रेज इज द ओकेशन ऑफ द सोल विथ इट्स ब्लेसिंग। स्तुति वही है जो उस प्राण को प्रभु ने आशीष दी है, उसके बदले में हम प्रभु को क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। वर्शिप क्या है? वर्शिप इज द ओकेशन of the soul with God himself। हम आराधना उस उपलक्ष्य में और अवसर में करते हैं जो परमेश्वर स्वयं है, जो प्राण और आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर के खुद होने को, उसके अस्तित्व को, उसके एग्जिस्टेंस को समझते हुए उसको हम आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, ये बातें समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। आने वाले दिनों में हम समझेंगे, एक एक करके हम सीखेंगे, एक एक करके हम जाएंगे। प्रार्थना क्या है, हम एक करके जाएंगे। उसके बाद प्रेज क्या है, उसके संबंध में हम सीखेंगे, और वर्शिप क्या है, उसके संबंध में हम सीखेंगे। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा ये तीनों चीजें क्या है। प्रभु ने चाहा आने वाले दिनों में कुछ इलस्ट्रेशन के साथ भी मैं आपसे बात करूंगा इस बात को समझाने के लिए, ताकि आप इन बातों को समझ जाएं। सो आज थोड़ा सा हम प्रार्थना के संबंध में ध्यान दें। प्रार्थना, प्रार्थना क्या है? हम कई बार इस बात को सुन चुके हैं। प्रेयर इज अ स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड गॉड, अ two-way relationship in which man should not only talk to God but also listen to him. Prayer to God is like a child's conversation with his father. It is a natural for a child to ask his father for the things he needs. प्रार्थना क्या है? प्रार्थना के संबंध में हम देखते हैं, प्रार्थना दो व्यक्तियों के बीच में या दो संबंधों के बीच में आत्मिक वार्तालाप है जो एक मनुष्य परमेश्वर के साथ करता है। ये ना केवल आप उसको बोलते हैं, ना केवल आप उसके सामने कुछ बातों को कहते हैं, परंतु उससे सुनते भी हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। जब आप किसी ऑफिसर्स के पास जाते हैं, अपनी प्रार्थना को, निवेदन को लेकर किसी ऑफिसर्स के सामने खड़े होते हैं, और जब आप उससे कहते हैं साहब मेरे को ये समस्या है, मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गए, एक सूचना को लेकर गए, एक एप्लीकेशन को लेकर गए, उस एप्लीकेशन को ले जाकर आपने उनकी टेबल में रखा और आपने कहा हजूर ये समस्या है। आप वहां पर खाली बोलते नहीं रहते, खाली बोलते नहीं रहते, आप अपनी समस्याओं को रखते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति जिसके पास आप समस्या लेकर गए थे, वो व्यक्ति आपको जवाब देता है। शायद वो पूछेगा इससे पहले किसी के पास गए थे, इससे पहले आपने कोई कार्रवाई करी, इससे पहले आपने किसी से कुछ। तो मेरा बताने का अर्थ ये है, इट इज टू वे ऑफ कम्युनिकेशन। प्रार्थना हम केवल बोलते ही नहीं है, प्रार्थना केवल हम खाली बकबकाते नहीं रहते, खाली अपनी बातों को लाके नहीं रखते, लेकिन प्रेयर माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु को सुनना है, बोलना भी है और सुनना भी है। अपनी बातों को प्रभु के सामने रखना है। कई बार हम बहुत जिद्दी हो जाते हैं, हम बहुत हटीले हो जाते हैं, हम बहुत कठोर हो जाते हैं। हम परमेश्वर के सामने खाली अपनी बातों को रखते हैं, और उन बातों को रखने के लिए हम रोने भी लगते हैं, उन बातों को रखने के लिए हम जिद भी करने लगते हैं परमेश्वर के सामने।
उन बातों को रखने के लिए हम कहते नहीं प्रभु आपको करना पड़ेगा, नहीं, इट इज टू वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखें माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाई बहनों, मेरे सारे प्रिय लोगों, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रख दें आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम सुने परमेश्वर से, परमेश्वर की क्या इच्छा है आप सुने। जो आप विनती प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उसके संबंध में आपको क्या बोल रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी गethsemane बगीचे में प्रार्थना करने के लिए गया। उसने बोला, पिता ये कटोरा जो मेरे सामने है, यदि आपकी इच्छा है तो हट जाए, मेरी इच्छा नहीं परंतु पिता आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु से, हमारा प्रभु अपने पिता से सुन रहा था, हमारा प्रभु अपने पिता से बात कर रहा था। उन्होंने बोला आपकी इच्छा हो तो, और हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या थी। हमने देखा परमेश्वर की इच्छा क्या थी उसमें। उस कटोरे से होकर जाना पड़ा, उस कटोरे को पीना पड़ा हमारे प्रभु को। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय जनों, आप इस बात को ध्यान दें, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना खाली अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना नहीं। आजकल ऑनलाइन माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, प्रार्थना को ईमेल कर सकते हैं, और क्या नहीं करना पड़ेगा, आपको सुनना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं आपको क्या नहीं पड़ेगा, जैसे आपने ईमेल भेजा है माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही आपको ईमेल से जवाब भी मिलेगा। ये भी टू वे कम्युनिकेशन है। आप अगर किसी चीज को रिटर्न भेज रहे हैं, व्हाट्सएप में आप किसी को लिखकर कुछ भेज रहे हैं, कोई चीज मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको वहां से जवाब मिलेगा। हमेशा ध्यान रखें कि प्रार्थना जो है वो इस प्रकार से आपको करनी है। प्रार्थना उसी प्रकार से है जिस प्रकार मैंने अभी आपके लिए पढ़ा। एक बच्चा अपने पिता से बात करता है, एक बच्चा अपने पिता के सामने चीजों को ला के रखता है, एक बच्चा अपने पिता से कहता है मेरे को ये आवश्यकता है, मेरे को ये आवश्यकता है, मेरे को वो आवश्यकता है। कई बार बच्चे जिद भी कर सकते हैं, परंतु पिता वो चीजों को नहीं देना चाहता होगा जब हम जिद करते हैं। शायद पिता ने हमारे लिए वो चीजों को नहीं रखा होगा। पिता जानते हैं यदि वो चीज हम देंगे तो वो नुकसान के लिए होगी। पिता जानते हैं अगर वो चीज इनके लिए ग्रांट कर दी जाएगी तो इनके लिए फायदे के लिए नहीं, लेकिन इनके हानि के लिए हो जाएगी। सो कई बार हम बच्चों की तरह पिता से मांगते तो होंगे, लेकिन कई बार हमारा पिता आंसुनी कर देता होगा। कई बार हमारा पिता वेट करता होगा, वो जानता है उससे फायदा क्या है, उससे नुकसान क्या है। मेरे प्रियो, हम वो चीज को ना मांगे, हम वो बच्चे ना बने जो जिद में परमेश्वर से उन चीजों को प्राप्त करे जिससे हम हानि उठाए। मैं कई बार ये स्टोरी शेयर करता हूँ, मैंने कई बार ये स्टोरी शेयर करी है, मैं एक बार फिर से आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। एक पिता की इच्छा थी कि वो अपने पुत्र को बढ़िया सी चीज दे। एक पिता की इच्छा थी कि अपने पुत्र को अच्छी सी चीज दी जाए। वो अपने पुत्र को लेकर एक दिन मार्केट पे जाता है। पिता की इच्छा थी कि अपने बच्चे को एक अच्छी चॉकलेट दे, बच्चे को एक अच्छी चॉकलेट दे ताकि वो उसको लेकर खाए। पिता ने सोचा उसको हम मिल्की बार देंगे। पिता के मन में ये विचार था कि अपने बेटे को हम मिल्की बार देंगे। वो छोटा सा बच्चा पिता के साथ कूदता, भागता, फांदता और पहुंच गया दुकान में। जब दुकान के पास आया, उसको दिखाई दिया बबल गम, सेंटा फ्रेश बबल गम जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको सेंटा फ्रेश दिखाई दिया, बबल गम दिखाई दिया, और वो पिता के सामने रोने लगा, मेरे को बबल गम चाहिए, मेरे को बबल गम चाहिए, मेरे को बबल गम चाहिए। वो अपने पिता के सामने रो के आंसू बहा के, नहीं मेरे को बबल गम चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, फादर हार्ट, पिता का हृदय क्या था? उसको मिल्की बार देना है। पिता का हृदय क्या था? एक अच्छी चॉकलेट देना। पिता का हृदय क्या था? उसको ऐसी चीज देना जिसको पाके वो खुश हो जाए। लेकिन बच्चे ने वहां पर रो रो के पिता के सामने एक ऐसी चीज की मांग करी जो उसके लिए लाभ की नहीं, जो थोड़ी देर का ही आनंद देगी, जो क्षण भर का आनंद देगी, उसके बाद खराब हो जाएगी, जिससे नुकसान है। लेकिन जब ज्यादा जिद किया तो पिता ने क्या किया? उसको दिला दिया। कई बार हमारी प्रार्थना हमारे जीवन में इसी प्रकार से हो जाती। कई बार प्रार्थनाओं को हम इसी प्रकार से करते हैं। फिर जो परमेश्वर ने हमारे लिए चीजों को नहीं रखा है, हम जिद करके मांगते हैं, हम जिद करके मांगते हैं। कई बार परमेश्वर नहीं देता है, कई बार वो हमें ग्रांट कर देता है।
वो हमें और आपको उत्तम चीज देना चाहता है, लेकिन हमारी और आपकी जिद के कारण हम ऐसी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं जिससे हमारे जीवन को लाभ नहीं। मेरे प्रियो, आप ध्यान रखें, प्रार्थना 2 वे ऑफ कम्युनिकेशन है। प्रार्थना दोनों तरफ से किया जाने वाला एक बात है। देखिए, मोबाइल में जब हम बात करते हैं, यदि एक तरफ से ही एक व्यक्ति बोलता रहे, एक तरफ से एक व्यक्ति बात करता रहे, आपको कैसा लगेगा? आप फोन काट देंगे, फिर मिलाएंगे, फिर एक तरफ से व्यक्ति बोलता रहे और आपको कुछ ना सुनाई दे, फिर आप काट देंगे। प्रार्थना उसी प्रकार से है। प्रार्थना उसी प्रकार से, मेरे प्रियो, सुनना है परमेश्वर को, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जब आप प्रार्थना करें, अपने कानों को खोल कर रखें। जल्दी से हम लोग एक आयत को देखेंगे, भजन 91 साम 91 वर्स 15, भजन संहिता 91 15वीं आयत, भजन संहिता 91 15वीं आयत को हम लोग जल्दी से देखेंगे। वहां पर किस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं हिंदी में। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, 15 वर्स, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. प्रार्थना वो है जब हम परमेश्वर से करते हैं, वो हमें सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें जवाब देता है, हमें विपत्ति से बचाता है, हमें छुड़ाता है। That is a prayer. ये प्रार्थना है जब हम एक अपील रखते हैं। प्रार्थना से रिलेटेड कई शब्दों को हम देख सकते हैं, है ना। कई शब्द आपके सामने आ जाएंगे प्रेयर से रिलेटेड, रिक्वेस्ट, सप्लीकेशन, अपील, पेटिशन, रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, सप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ऐसे कई शब्दों को हम देख सकते हैं जो प्रार्थना से संबंधित है। प्रार्थना से संबंधित, प्रार्थना का अर्थ मैंने आपके सामने कही, निवेदन करना, विनती करना, अपनी बात को लाके रख देना, अपने प्रार्थना पत्र को लाके रख देना, अपनी बातों को उसके सामने लाके रखना। प्रार्थना में हम चीजों को मांगते हैं। कई बार जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हमारी प्रार्थना, हमारी प्रेज और हमारी वर्शिप तीनों मिंगल हो जाती है। मेरे को पता नहीं आप लोग कितना सहमत है मेरे साथ। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, हमारी प्रार्थना, हमारी प्रेज, हमारी प्रार्थना, हमारी स्तुति, हमारी आराधना तीनों एक साथ मिंगल हो जाती है, तीनों एक साथ मिल जाती हैं। हमें समझ में नहीं आता है हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम स्तुति कर रहे हैं कि हम आराधना कर रहे हैं। कई बार लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं और बाद में बोलते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। कई बार लोग प्रभु को आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसको हम मांगते हैं। प्रभु के यीशु मसीह इस प्रार्थना विनती को सुन ले। आराधना में आखिरी में अंत करते समय बोलते हैं प्रभु इस आराधना विनती को, प्रार्थना को सुन ले। मेरे प्रियो, आराधना चढ़ाने वाली चीज है, ऑफर, समथिंग वी आर ऑफरिंग, परमेश्वर को हम चढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में जब हम प्रेज और वर्शिप के संबंध में सीखेंगे तो उन बातों को हम देख सकते हैं। प्रार्थना के संबंध में केवल मैं आज बता के समाप्त करना चाहूंगा। प्रार्थना, हम उस परमेश्वर के सम्मुख आते हैं जो हमारा पिता है, उसके सामने लाकर अपनी बातों को हम रखते हैं और उसकी इच्छा मर्जी को जानते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी हमारे अध्ययन में बताया, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब अपने पिता के पास हम प्रार्थना में आते हैं, तो प्रार्थना में कम से कम प्रभु हमें 4 जवाबों को दे सकता है। एटलीस्ट ही कैन आंसर अस 4 थिंग्स इन आवर प्रेयर। कई बार वो हमारी प्रार्थना को इंस्टेंट सुनता है, इंस्टेंट। ही कैन आंसर अस लाइक अ इंस्टेंट गीजर। आजकल इंस्टेंट गीजर आता है, बटन दबाइए, पानी गर्म, इंस्टेंट प्रेयर। हमने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने तुरंत सुन के हमको उत्तर दिया। हमने प्रभु के सामने विनती करी, प्रभु ने तुरंत सुन के हमको उत्तर दिया। पहला जवाब परमेश्वर से हमेशा यही मिलता है हमको जब हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी विनती को सुनकर हमें उत्तर देता है, हमें उत्तर हाँ और आमीन में देता है। दूसरा, वो हमारी प्रार्थना को सुनकर सीधा बोलता है नहीं,
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जितने प्रिय लोग आज बैठे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल मेरा यही है, आपका 7 साल का बच्चा आपके पास आए और आपसे बोले पिताजी मेरे को रॉयल इनफील्ड चाहिए, आप क्या करेंगे? आपका 7 साल का बच्चा, 7 साल का लड़का या लड़की आपके पास आए, आपके बोले पिताजी मेरे को रॉयल इनफील्ड चाहिए, और वो रोने लगे, पसड़ मचा दे, वो हाथ पैर पटकने लगे, सर पटकने लगे, बोले मैं अपने आप को नुकसान कर लूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आप क्या करेंगे? कोई भी पिता अपने बच्चे को रॉयल इनफील्ड नहीं देगा अगर वो 7 साल का है। आपका बच्चा आके रोने लगे और बोले प्रभु मेरे पिताजी मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, आज मेरे को हेलीकॉप्टर उड़ाना है। कोई भी पिता अपने 7 साल के बच्चे को हेलीकॉप्टर नहीं देगा। लेकिन अगर वही बच्चा आके पिता से बोले पापा मेरे को छोटी साइकिल ले दीजिए ताकि मैं बाहर चला सकूं, साइकिल सीख सकूं, बच्चों वाली साइकिल जिसमें 3 पहिए लगे होते हैं, आप जरूर ला के बच्चे को आनंद के साथ देंगे, क्योंकि आपको पता है इससे आपके बच्चे को नुकसान नहीं होना है। लेकिन अगर रॉयल इनफील्ड मांगेगा, यदि हेलीकॉप्टर मांगेगा, तो कितना भी वो गुस्सा हो जाए, कितना भी नाराज हो जाए, कितना भी कुछ करे, आप उसको शायद नहीं देंगे। मेरे प्रियो, कई बार जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो पहला जवाब वो हमें हाँ और आमीन में देता है, दूसरा जवाब वो हमें सीधे ना बोलता है, ना कहता है। तीसरा प्रभु हमसे बोलता है आप विचार करो आपने मांगा क्या है। आप विचार करो आप क्या मांग रहे हो, आप सोचो आपने क्या मांगा है परमेश्वर से, ये उचित है अनुचित है, आप उसके ऊपर विचार करो, थिंक अबाउट दैट। एंड फोर्थली वो हमको बोलता है वेट करो, वेट, टाइम है, अकॉर्डिंग इज टाइम, अकॉर्डिंग इज विल, ही विल ग्रांट दैट थिंग। आपको जब रॉयल इनफील्ड चाहिए होगी, हेलीकॉप्टर चाहिए होगा, एरोप्लेन चाहिए होगा, अकॉर्डिंग इज टाइम ही विल ग्रांट यू। उसके निश्चित समय में वो आपको दे देगा, आने वाले समय में वो आपके लिए उपाय कर देगा। हमारा प्रभु प्रार्थना में जब हम उसके सामने आते हैं और उससे सुनते हैं, मेरे प्रियो, इस प्रकार के 4 उत्तर आप मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप उसको सुनना नहीं चाहेंगे तो आपको ये 4 उत्तर नहीं मिलेंगे। आप खाली अपनी बात रखते रहेंगे, आप अपनी बात बोलते रहेंगे, आप उसके ना तो हाँ के जवाब को सुन पाएंगे, ना तो ना के जवाब को सुन पाएंगे, ना तो प्रभु कह रहा है कि जो है आप सोचो आप क्या मांग रहे थे, आप किस बात में अड़े थे। प्रभु की इच्छा शायद आपके जीवन से ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को उसी बात में ढाल के रखा हुआ है। सोचो जरा सा, एक बार विचार करो। प्रभु कहता है वेट करो और मैं आपके लिए दे दूंगा। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जब हम दोनों तरफ से, एक तरफ से हम बोलते हैं और दूसरी तरफ से हम सुनते हैं। प्रभु ने चाहा आने वाले दिनों में हम आगे इस विषय को और गहराई से सीखेंगे और गहराई से सुनेंगे। मैं सोचता हूँ कम से कम प्रार्थना के संबंध में कुछ थॉट्स और विचार आपके मन में प्रभु ने आज दिए होंगे। प्रभु आपको उसके द्वारा आशीषित करे। प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की दया आप सभी के साथ बनी रहे। मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय लिया, उसके लिए आप मेरे को क्षमा करें। और मैं निवेदन करूंगा, एक गाना हम लोग सुनेंगे बहन ममता से जो वो समय गा रही थी, छोड़ दिया था, उस गाने को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना हेलो, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज गाइए। मैं राशि में गाना गाऊंगी। ओके। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझ प्रार्थना, महिमा से तेरी इस जगह को फिर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको कोई है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, थैंक यू। भाई सत्यनारायण हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और उसके बाद जो भी अनाउंसमेंट है, बातें हैं, वो आपको बता दी जाएंगी। भाई सत्यनारायण, अगर आपके पास आवाज पहुंच रही है, प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, जो सौभाग्य दिया कि पिता परमेश्वर हम तेरे नाम की स्तुति करने पाए, पिता परमेश्वर तेरे नाम को लेने पाए, पिता परमेश्वर पूरे दिन आपने संभाला, पिता परमेश्वर हर एक बात में तेरे नाम की स्तुति हुई, पिता परमेश्वर हर एक बातों में तेरे नाम की महिमा होने पाई, पिता परमेश्वर के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर हम आज दूर दूर होकर भी प्रभु जी तेरे नाम को लेने पा रहे हैं, पिता परमेश्वर उसमें भी आपकी दया है, पिता परमेश्वर जो योजनाबद्ध तरीके से आपने हमें प्रभु जी अपने वचन में, अपने भजन में इस्तेमाल जो किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस प्रेयर के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमको सिखाया है, पिता परमेश्वर की हमें किस तरह से और क्या क्या चीजें मांगनी चाहिए, पिता परमेश्वर प्रभु जी जो आपको हमारे लिए जो अच्छा होता है वही आप हमारे लिए देते हैं, पिता परमेश्वर इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर हर एक बातों में आपके नाम की महिमा और स्तुति और जय जयकार हो। पिता जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने आपके भजन को गाया है, पिता परमेश्वर उसमें और आगे बढ़ाए, पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो बच्चे पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए प्रभु जी आने वाले जो पौधे हैं, पिता परमेश्वर कल जाके आगे पौधे बने, बड़े पेड़ बनेंगे, पिता परमेश्वर उनको भी प्रभु जी आप इस्तेमाल में ले, पिता परमेश्वर इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों को आपके आगे रखते हैं, पिता परमेश्वर सारे सेवक जनों को पिता परमेश्वर आपके हाथ में रखते हैं, पिता सारी यादें में तुझको सौंपते हैं प्रभु। छोटी सी प्रार्थना विनती को एकमात्र उद्धार करता मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते पिता, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। प्रतिदिन इस प्रकार से सम्मिलित होने के लिए यदि आज कोई पहली दफा ये प्रार्थना सभा में अटेंड हुआ है तो कृपया करके आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पहली दफा कोई आज जी